नमस्कार दोस्तों, सेंचुरी आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है यह पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और यदि पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इन क्लासेस को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए ताकि जो है इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत भारतीय भूगोल के जो पीवाईक्यू हैं उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम लोग 100 टू 150 तक जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग जैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको और एक्सप्लेन करना है या इतने में काम चल जाएगा। जो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो आपसी संवाद से यह चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 101 से जो है शुरू करेंगे। तो प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, यानी जो कोरल आइलैंड है इनमें से कौन सा है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। न्यूमूर के बारे में आप लोग जानते होंगे। न्यूमूर द्वीप जो है आपका बंगाल, जो यह बंगाल और बांग्लादेश है आपका, ये बंगाल और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो है न्यूमूर द्वीप जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से जो है बना हुआ है और वर्तमान में यह जो है समुद्र में डूब चुका है। इस न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब यह जो है नहीं रहा तो विवाद भी खत्म हो गया। तो न्यूमूर द्वीप आपका कहाँ पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले एरिया पर। कार निकोबार के बारे में जानते ही हैं, अंडमान के बारे में जानते हैं। तो यह लक्षद्वीप जो है आपका प्रवाल द्वीप है, यानी प्रवाल से बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती यानी कि काफी दूर स्थित है, 200-250 किलोमीटर दूर। तो इसमें है एक भटकल, अरनाला, मिनीकॉय, हेनरी। तो ये मिनीकॉय के बारे में आप लोग जानते हैं। यह जो है आपका लक्षद्वीप का जो है एक द्वीप है। ठीक, ये भटकल, अरनाला और हेनरी ये जो है भारत का जो ये तट है इससे आसपास ही कहीं पर लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये जो द्वीप होते हैं इनको अपतटीय द्वीप बोला जाता है। इनकी भी संख्या ठीक ठाक है और इनको आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक से जहां भी हो या गूगल सर्च करके सर्च कर लीजिए कि भारत के आसपास, जैसे गुजरात वाला रीजन है वहां पर बहुत सारे द्वीप हैं, है ना, जैसे बहुत सारे हैं। ठीक, जैसे द्वारिका भी एक द्वीप है ना, पीरम एक द्वीप है वहीं पर। ठीक, तो ये इस तरह के बहुत सारे द्वीप हैं, तो उनको आप जो है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मिनी क्वाय जो है लक्षद्वीप का भाग है, 200-250 किलोमीटर दूर है। तो यह इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तट रेखा सुदूर। ये जो भटकल है, भटकल को जो है पीजियन आइलैंड भी बोला जाता है। यह जो है आपका भटकल जो है कर्नाटक के कोस्ट पर पड़ता है। इसी तरह से अरनाला जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और हेनरी द्वीप जो है आपका, हेनरी जो है आपका वेस्ट बंगाल के कोस्ट में पड़ता है। यह आपका महाराष्ट्र है, यह आपका कर्नाटक वाले कोस्ट पे पड़ जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जब आप पीवाईक्यू करिए तो आरएनडी करते रहिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, सी जो है आपका मिनी क्वाय सुदूरवर्ती द्वीप हो जाएगा। ये हेनरी द्वीप भी लगभग 100 किलोमीटर से जो है ज्यादा दूरी पर है, लेकिन इसकी तुलना में कम है। इसको भी अब तटीय द्वीप के रूप में ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यह इसका आंसर है रामेश्वरम, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो एडम ब्रिज जो है आपका, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एडम ब्रिज की जो शुरुआत होती है वो रामेश्वरम से ही होती है। तो रामेश्वरम एक द्वीप है आपका। ठीक है, सालसेट के बारे में जानते हैं आप लोग। अभी सालसेट कहाँ पर है?
देख लीजिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। तो इसका आंसर है आपका सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला द्वीप है और इसी सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। यह जो आपका यहाँ पर ये मुंबई है, तो यहाँ पर जो सालसेट है ये ऐसे देख लीजिए, ठीक कुछ इस तरह से ये जो है आपका सालसेट द्वीप है और इसी पर जो है आपका मुंबई जो है बसा हुआ है। ठीक है, ये जो है आपका सालसेट द्वीप है और ये मुंबई आपका है। ठीक है, तो मुंबई आपको ये पता है कि सालसेट द्वीप। अब ये जो है यहाँ पर ये इस तरह से एक मतलब वाटर बॉडी इस तरह से गई हुई, ऊपर से भी नीचे से, यह जो गई है, जो रास्ता गया इसको क्रीक बोलते हैं। क्रीक, कोरी क्रीक गुजरात में जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो क्रीक जो है इस वाले को बोलते हैं थाने क्रीक और इस वाले को बोलते हैं बसई क्रीक। ठीक, बसई क्रीक और थाने क्रीक ये दोनों इस तरह से इसको जो है द्वीप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इधर ये मुंबई है, इधर आपका नवी मुंबई है। ठीक है, तो यह जो है आपका सालसेट द्वीप ये कुछ इस तरह से है। इसी जगह पर आप देखेंगे थोड़ा सा ये वाला जो भाग है, ये वाला थोड़ा सा इसको और बड़ा बना दें यदि हम लोग ऐसे, तो यहीं पर जो है एलिफेंटा द्वीप है, यहीं पर बूचर आइलैंड है। बूचर आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? ये इस जगह पर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आइलैंड हैं, आप लोगों को इनको जहां से भी सर्च कर पाए इसको करके जरूर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो सालसेट द्वीप आपका सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया यहाँ पर फिर से ये द्वीप से संबंधित है। ये द्वीप है, थोड़ा सा ये अवस्थिति इधर है, द्वीप इधर है। बेअंत, सयोधर, पीरम, द्वारका द्वीप ये द्वीप हैं और इधर इनकी अवस्थिति है काठियावाड़ तट, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गुजरात के आसपास वाले द्वीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, जो द्वीप ये गुजरात है आपका, तो ये जो है खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? अरेबियन सी हो जाएगा। तो जो द्वीप है, द्वीप की स्थिति कहाँ पर है? दमन द्वीप ये यहाँ पर है, ये इस जगह पर द्वीप है। तो ये वाला जो ये वाला जो ये जो गुजरात का पार्ट है इसको काठियावाड़ बोलते हैं। तो द्वीप जो है आपका काठियावाड़ कोस्ट पर हो जाएगा, तो द्वीप डी का 1 हो जाएगा। द्वारका की स्थिति जो है आपकी, ये देख लीजिए पहले और देख लीजिए, जो द्वीप है डी का 1, डी का 1 से ही आंसर आपका हो गया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन और देख लेते हैं, जो पीरम है, पीरम, पीरम की जो लोकेशन है ये यहाँ पर पीरम है, ये पीरम जो है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपकी खंभात की खाड़ी। बी का 4, बी का 4 हो जाएगा खंभात की खाड़ी। इसके बाद जो बेअंत स्योधर है वो जो है आपका ये कच्छ वाले रीजन में है, तो कच्छ की खाड़ी यानी बेअंत स्योधर जो है ये कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3। बचा क्या है आपका? द्वारका, द्वारका बचा आपका सी का 2, अरब सागर। द्वारका की स्थिति यहाँ पर है, ये इस जगह पर, ये तो इसको मतलब इस जगह पर, तो इसको जो है बोल देते हैं कि अरब खाड़ी की स्थिति में जो है आपका ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और ये सभी क्वेश्चन आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच कराने के लिए आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि गलत हो जाए, तो पहले से प्रैक्टिस रहेगी, आ गया तो सीधे टिक करके निकल जाएंगे। और इस डिस्कशन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी जानने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इनको देखते जाइए, कुछ इंफॉर्मेशन मैं भी बताता जाऊंगा। कोरी क्रीक निवेश का स्थित है, कोरी क्रीक जो क्रीक है, ठीक, ये गुजरात वाला रीजन है आपका। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर जो है क्या है? क्रीक जो है, मतलब क्रीक का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरह से संरचना इस तरह से बनी हुई है, तो ये वाली जो भाग होता है इसको क्रीक बोलते हैं। तो यह कोरी क्रीक जो है इस वाले भाग में पाई जाती है और यह भाग जो है आपका रन ऑफ कच्छ या ग्रेट
रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। ठीक, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो और यहाँ इस वाले भाग में एक और कच्छ है जिसका नाम है लिटिल रन ऑफ कच्छ, मतलब इसी कच्छ का रन ऑफ कच्छ का भाग है जिसको बोलते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक, तो ये इनकी लोकेशन आप जो है आइडेंटिफाई हमेशा करते रहिए मैप पर, मैप खोल के रखिए। जब भी ज्योग्राफी पढ़िए तो बिना मैप की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती है, तो मैप आपका खुला होना चाहिए। तो ये हो गया। एक चीज और यहीं पर देख लीजिए, ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये मतलब ये वाला जो रीजन है, ये क्या होता है, जो मानसून का सीजन आता है तो यह पूरा पानी से, वाटर से जो है क्या होता है आपका भर जाता है। ठीक, पानी से भर जाता है। यहाँ पर 3 द्वीप दिखाई देते हैं, 3 लैंड मास दिखाई देते हैं जो बारिश में भी मतलब लैंड मास के रूप में दिखाई देते हैं। ये 3 द्वीप हैं। एक जो है आपका एक जो है आपका बेला आइलैंड है, एक जो है आपका खादिल आइलैंड है, और एक जो है आपका पच्चम आइलैंड है। ठीक है, तो ये 3 आइलैंड जो है यहाँ पर कच्छ के रीजन में दिखाई देते हैं। और आपको जानकर हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन जानकारी है कि जो ये वाला जो खादिल आइलैंड है, कादिर आइलैंड जो है, कादिर आइलैंड पर ही जो है आपका जो ऐतिहासिक साइट है, प्रागैतिहासिक साइट है, हड़प्पा साइट है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है इसी कादिर आइलैंड पर ही अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरी क्रीक कहाँ है, कच्छ के रन में स्थित है। ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सुमेलित है, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा। देखिए, ये हुबली जो है आपका कर्नाटक में है, गुंटूर आपका जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में हो जाएगा, औरंगाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो ये पालनपुर गुजरात ही जो है आपका क्या है, सुमेलित है। बी आंसर हो जाएगा। लोकेशन है, ये कभी ना कभी न्यूज में रहता है, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, छत्तीसगढ़ में मतलब कि ये राज्य दिए हुए हैं, उन जगहों की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान पाया जाता है जिसे धान का कटोरा कहते हैं। झारखंड छोटा नागपुर पठार पाया जाता है, झारखंड में इसका हिस्सा, मेजर हिस्सा पाया जाता है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। अब देखिए, जो ये वाला रीजन है, ये पश्चिमी घाट के जो इधर वाले रीजन है, इसको रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो महाराष्ट्र में भी आ जाएगा, तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। आंध्र प्रदेश मलनाड, ये मलनाड जो है, मलनाड आंध्र प्रदेश में पाए जाके कर्नाटक की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक में मलनाड पाया जाता है। कुल मिला के इसका संबंध कर्नाटक से, तो आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डीप स्टडी की डिमांड करता है आपसे, लेकिन फिर भी आप इसको गेस करके लगा सकते थे। देखिए, क्वेश्चन सही करने के कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि उस समय आपको एग्जैक्टली वही आंसर पता हो, लेकिन हो सकता है कुछ और पता हो, उसके बेस पे इन्फरेंस आप निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। एनसीआर में कौन सा भाग इसमें पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एनसीआर के जो आसपास के राज्य हैं, दिल्ली के आसपास के राज्य, उनमें कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश का, तो देख के जाइए। देखिए, इसमें अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक। अब ये खुर्जा जो है आपका बुलंदशहर में आता है, बुलंदशहर जो है आपका एनसीआर में शामिल है। यह अंबाला जो है, यहाँ से अंबाला जो है हरियाणा में चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले पड़ता है, और यह अंबाला एनसीआर में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रोहतक भी शामिल है, करनाल भी शामिल है, खुर्जा यानी बुलंदशहर शामिल है, तो खुर्जा भी शामिल है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन पढ़िए आप लोग कि
निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए ये मध्य प्रदेश की सीमा जो है इसको कर लीजिए 5, वर्तमान में यह जो है 5 के हिसाब से सही है। 7 राज्यों से जब इससे जो है छत्तीसगढ़ अलग नहीं था तब जो है मिलती थी, वर्तमान में यह 5 राज्यों से लगती है। ठीक, अदरवाइज कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में ना होके किधर है? साउथ में है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, मिलती है। ठीक, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, यह भी गलत है, कई सारे राष्ट्रीय पार्क वहां पर हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह आप कह सकते हैं ए आंसर। यदि हम 7 को 5 कर दें तो ए आंसर, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है किसका? किसका स्थान है? तो ये इसमें कर लीजिए यूपी का, मतलब ये यूपी के संदर्भ में पूछा गया है। यूपी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एरिया वाइज जो है यूपी सबसे ऊपर आता है, राजस्थान। ठीक, सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है। फिर आपका एमपी का है, फिर आपका जो है महाराष्ट्र का है, फिर आपका यूपी का है। तो ये जो है आपका यूपी जो है चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, ये जनसंख्या वाइज, एरिया वाइज, ठीक है, ये जो आंकड़े हैं इनको आपको याद कर लेना है, नोट बना लेना है और उनको हमेशा एग्जाम से पहले देख कर जाना है। तो यह जो है इसकी कोडिंग वोडिंग करके आप याद कर लीजिए। मुझे जैसे ये अभी मैंने लिख दिया, मुझे अब इसमें जिसका भी पूछा हो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। राजस्थान का है तो पहला, है ना, एमपी है तो दूसरा, महाराष्ट्र का पूछा है तो तीसरा, यूपी का पूछा है तो चौथा। तो ये मुझे, मैं अपना कोडिंग करके याद कर रखा हूं, मैं उसको आपको बता नहीं सकता। ठीक, तो आप लोग अपने हिसाब से कोडिंग कर लीजिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? तो अब देखिए इसमें से आपको जनसंख्या याद हो या क्षेत्रफल याद हो, किसी भी बेस पे आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी याद होगा तो हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या देखा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय, क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था। जनसंख्या के भी दृष्टि से देखें तो यूपी की जनसंख्या, आपकी पॉपुलेशन में देखें यदि आप, तो यूपी की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। फिर आपकी किसकी है? महाराष्ट्र की है। फिर आपकी जो है बिहार और बंगाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रम है। तो इसके हिसाब से एरिया के हिसाब से तृतीय महाराष्ट्र है और जनसंख्या के हिसाब से द्वितीय भी महाराष्ट्र है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसमें समझना कुछ नहीं है, फैक्ट है। मैपिंग करिए, मैपिंग करिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही करने का। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को जब मैप नहीं देखिएगा तो कहां से करिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो छत्तीसगढ़ जो है आपका बिहार के साथ नहीं लगता है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है आपकी कि ये वाला रीजन जो है आपका बिहार हो जाता है, यहां से लगा हुआ झारखंड हो जाता है, और ये झारखंड से लगा हुआ जो है आपका ये इस तरह से ये छत्तीसगढ़ हो जाता है। यहीं पर जो है आपका, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से छत्तीसगढ़, इस तरह से छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो ये जो है झारखंड से लगता है, यूपी से लगता है, ठीक, लेकिन जो है यूपी का सोनभद्र वाला जो रीजन है, लेकिन ये बिहार से टच नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन जो राजस्थान के मरुस्थल के बारे में, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा आप लोग। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है,
सही बात है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। हो भी सकता है, पता नहीं। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है। ठीक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा। तो ये तो एकदम लग रहा है कि भाई यदि बोया गया क्षेत्र बढ़ेगा तो जो पशुओं के लिए चारागाह हो वो क्या होगा, उस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, यह बात भी सही है। 1-4 एकदम सही है, तो 1-4 जिसमें होगा वही सही होगा। तो 1-1-4 इसमें भी है, 1-4 इसमें भी है। अब हमें 2 और 3 पर देखना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र पर ही कृषि के लिए उपयुक्त है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी वाला भाग है वो एकदम अनुपयुक्त है कृषि के लिए, और बहुत कम भाग में ही कृषि की जाती है। ये अलग बात है कि एरिया इसका जो है सबसे अधिक है। तो यह वाला क्वेश्चन भी जो है सही होने की संभावना आपकी अधिक हो जाती है। तो 1-3-4, 1-3-4 के सही होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो 1-3-4 जो है सिर्फ जो है इसमें है, तो 2 अपने आप सही हो जाएगा। ये मैं इस तरह से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, आंसर तो मुझे पता है, इस तरह से इसलिए बता रहा हूं कि आप एग्जाम में कुछ इसी तरह से अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को करना चाहिए। सब यदि ये कोई कहे कि मुझे सब आ रहा है, सब मैं एग्जाम में सभी ऑप्शन मुझे पता थे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन नहीं पता होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो अपना उत्तर प्रदेश महान। उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं आपके, जो कि सर्वाधिक हैं देश में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। फिर अगेन ये मैपिंग का क्वेश्चन है। जो आप देखेंगे जो सोनभद्र है, ठीक, तो यूपी जो आपका है, यदि हम बनाएं यूपी को, मान लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे, कुछ इस तरह का अपना यूपी है। ये वाला जो रीजन है ये आपका जो है सोनभद्र है, और ये जो है आपका 1-2-3-4, मतलब ये एमपी और एमपी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, मतलब कह लीजिए कि एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो एमपी छत्तीसगढ़ को साथ में लिया हुआ, बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो बिहार और झारखंड को भी साथ में लेकर रखा हुआ। तो इस तरह से यह जो है 4 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। ये मैप में जाके देखिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना की सीमा बनाता है? यानी कि तेलंगाना से लगे हुए, अब चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा 2015 के आसपास, क्यों 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था, तो पूछा गया था। तो जो तेलंगाना है, तो तेलंगाना से देखिए, एक तो ये यहां पर ये जो है आपका आंध्रा था, ये इस तरह से आपका तेलंगाना है। मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है मोटा मोटा, और ये आपका तेलंगाना है। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सीमा बनाएगा, इधर जो है महाराष्ट्र से सीमा बनाएगा, और यहीं पर जो है आपका कर्नाटक से सीमा बनाएगा। ठीक, और इधर जो है आपका उड़ीसा से सीमा बनाएगा। ठीक है, और फिर यहीं पर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ से सीमा बनाएगा। तो कुल मिला के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देख लीजिए क्या कौन सा आंध्र प्रदेश बन रहा है, कर्नाटक बन रहा है, महाराष्ट्र बन रहा है, छत्तीसगढ़ बन रहा है। एमपी से नहीं बनाएगा, एमपी से नहीं बनाएगा। ठीक है, झारखंड से नहीं बनाएगा। ठीक, एमपी से नहीं बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। ये सब मैपिंग, ये मैप आपको देखना पड़ेगा, मैप देखेंगे आप तभी जो है चीजें ज्यादा सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी राजधानियां आपको जो है पता होनी चाहिए कि असम की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की। तो ये एकदम आपको जो है याद कर लीजिए, चूंकि आप
नॉर्थ इंडिया के हैं, उत्तर भारत के, तो ये एरिया जो है हमारा क्या है, बहुत ही इग्नोर्ड एरिया है, तो इनके बारे में हमें कम जानकारी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा की अगरतला है, मणिपुर की जो है, मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है, ना कि जो है इम्फाल है, और आइजोल जो है आपकी मिजोरम की है। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, त्रिपुरा की अगरतला, और सब जो है मैच है। तो कौन सुमेलित नहीं है? बी मणिपुर इम्फाल होनी चाहिए, लिखा था आपका आइजोल। फिर से देखिए सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में राज्य लिखे, सूची 2 में राजधानियां लिखी हैं, उनको मैच कराना है। तो मेघालय की आपकी क्या होगी, आप बताते जाइए। मेघालय की शिलांग, अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, असम की जो है दिसपुर। तो 32 41 3 2 4 1 3 2 4 1 आंसर हो गया आपका बी। ये क्वेश्चन जब आप करिए तो मैप अपने सामने खोल के रखिए और उसको देखते जाइए, तुरंत रिवाइज करिए, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है और आपका गलत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं उनको देख लीजिए, ठीक है, जो वहाँ के नेशनल पार्क हैं उन सबको देख लीजिए, लेक वगैरह हैं, रिवर्स हैं, इन सबको वहाँ पर आप मैप में आइडेंटिफाई कर लीजिए और पढ़ते वक्त प्रयास करिए उसी मैप में ही उसको अलग पेन से थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, वहीं बगल में कुछ इंफॉर्मेशन और लिख दीजिए, वो सबसे अच्छा होता है तरीका मैपिंग करने का। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दमन दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा एरिया जो है आपका दिल्ली का है, वैसे सबसे बड़ा एरिया जो है आपका किसका है, लद्दाख का आपका पड़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दिए गए विकल्पों में सी आपका सही आंसर है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। यह प्रश्न आपको जो है पता होना चाहिए कि जो पुडुचेरी है, यमन, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और आपका जो है माहे, इन सब से मिलकर बना है, जिसमें माहे जो है आपका केरल तट पर है, यमन जो है आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और पुडुचेरी आपका तमिलनाडु कोस्ट पर पड़ता है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। विकल्प में देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जनजातियों से संबंधित सेक्शन आ गया कि जनजातियों से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही आसान है, और जनजातियां आप लोग हर राज्य की 2-2 3-3 4-4 जनजातियां याद कर लीजिए, साथ ही साथ पीवाईक्यू कर लीजिए, तो इससे फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मिलाते जाइए, जल्दी जल्दी इनको जल्दी जल्दी करते हैं। जारवा, कुकी, थारू, गोंड जनजातियां लिखी हैं, उधर जो है किन राज्यों में पाई जाती हैं ये लिखा गया है। तो देख लीजिए, थारू आपकी कहाँ पाई जाती है, दिए गए विकल्पों में थारू सी का 1, जारवा आपका कहाँ पाई जाएगी, अंडमान निकोबार, कुकी आपकी कहाँ पाई जाएगी, 3 मणिपुर, गोंड आपकी कहाँ पाई जाएगी, मध्य प्रदेश 2। ये क्वेश्चन जब भी करिए तो ये इस तरह से लिख लीजिए, अदरवाइज 1-2 एग्जाम में गलत करने के बाद ये पता आपको आभास होगा कि नहीं यहीं पे लिख लेना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 4 3 1 2, 4 3 1 2, देख लीजिए किसमें है ये बी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से 2 सही सुमेलित हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये नीचे 2 दिया है, हमका ये कौन से स्टाइल में प्रश्न पूछ लिया। देखिए, केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, तो ये कुकी उत्तर प्रदेश तो नहीं सुमेलित है। यानदी राजस्थान, ऐसा भी आपने नहीं सुना होगा कि यानदी कोई जनजाति पाई जाती राजस्थान में, तो ये 2-3 तो एकदम गायब हो गए। अब बचा, अब 2 इसमें से आपको आंसर देना है, ये 2 तो आपने निकाल दिया, तो ये केरिया, केरिया या खेरिया, केरिया खेरिया ये लिखा रहता है हिंदी में, इंग्लिश में करिया, केरिया है ना, कहीं खरिया लिखा रहता है, तो ये मतलब ये तो सही है, केरिया है, मतलब एक बार मान सकते हैं सही है। पालियान तमिलनाडु, जो देखिए पुलियान, पालियान, ये
नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है, केरल और तमिलनाडु वाले रीजन में पाई जाती है। तो यह भी जो है आप इसको सही कर सकते हैं। तो 1 और 4 को आप सही कर सकते हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये पालियान, अब इसके लिए आपको इंग्लिश वाला देखना पड़ेगा कि पुलियान लिखा है कि पालियान, पल्लीयान लिखा है। तो पल्लीयान जो है आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो है सही होगा। अदरवाइज फिर क्वेश्चन आपका आयोग इसको डिलीट कर देगा जब पूछेगा इस तरह से कुछ। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, तो वहां पर डिनारिक, मेडिटेरियन, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मतलब कि ये जो किस ग्रुप की, मतलब किस प्रजाति समूह की यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये जो है आपकी मंगोलाइड होते हैं। जो चीन के लोगों को आप देखेंगे तो वह भी जो है क्या है, मंगोलाइड है। तो चीन से मिलती जुलती जो जनजातियां होती हैं उस संरचना की, तो वो मंगोलाइड प्रजाति में, प्रजाति समूह में आती हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की प्रजाति है। तो यह जो आपकी संथाल है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की है। आपको क्या करना है कि ये जो प्रजाति समूह है, किसी भी बुक में देखेंगे तो मंगोलाइड, नेग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इस तरह से प्रजाति समूह लिखा होगा और उनके कुछ जनजातियों के उदाहरण लिखे होंगे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन है, थारू। भारत में निम्नलिखित में किन दो राज्यों में, किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती। बिहार मध्य प्रदेश, झारखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो है ये पाई जाती है। इसके अलावा बिहार में भी ये पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई जो है ग्रुप नहीं बन रहा था कि जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार आ जाए। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड की सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी ट्राइब जो है आपकी थारू है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति। धौलाधर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो गद्दी ट्राइब जो है, जो चरवाहा किस्म की ट्राइब है, वो कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में ये लोग अपने बकरियों को चराते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, भुक्सा, जौनसारी, थारू। देखिए, जो ऋतु प्रवास है, जो ट्रांस ह्यूमन है, वो वही जनजातियां करती हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल में ऊपर पर्वतों पर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और ठंडी में पशुओं को लेकर घाटी में चले आते हैं। तो ये जो उस क्षेत्र में पाई जाती है भूटिया जनजाति जो है आपकी, भूटिया जनजाति जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, सिक्किम वाले रीजन में पाई जाती है। तो ये ऋतु प्रवास करते हुए देखे जाते हैं, यानी हिमालय क्षेत्र में जो भी जनजातियां पाई जाएंगी वह जो है ऋतु प्रवास करते हुए देखी जाएंगी। ये देखिए, खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतियां, ये जो ट्राइब हैं, ये कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। तो ये भाषा बोलने वाली ये ट्राइब कहाँ पर पाई जाएंगी, मेघालय में पाई जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, लेकिन जो है मतलब आप सभी लोग मेघालय लगा के आएंगे, लेकिन ये गारो खासी ट्राइब असम में भी पाई जाती है। तो असम में भी एक भाषा बोली जाती है। बट दिए गए विकल्पों में बी आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। ठीक, इसके बाद यदि आपको कोई नहीं आता है गलती से, मतलब ये क्वेश्चन जो है आंसर इसका आप मेघालय लगा के आएंगे, खत्म बात। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, केरल की जनजाति बताना। चेंचू, चेंचू जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेप्चा जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। डफला जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डाफर आपकी जो है गुजरात में पाई जाती है। तो उपरोक्त में से कोई भी जो है केरल में नहीं पाई जाती है। ठीक है क्लियर है, क्वेश्चन ये गलत आ गया था, ये एज इट इज आया हुआ एग्जाम में और इसका आंसर कोई नहीं है। तो आप कुछ भी आंसर लगा देंगे वह सही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसके पहले गोंड थी, तो गोंड और भील में कंफ्यूज नहीं होना है। भील जो है आपकी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक जनसंख्या इन्हीं की पाई जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, टोडा एक जनजाति जो निवास करती है। टोडा जो है आपकी तमिलनाडु की जनजाति है और यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर जो है पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा एक जनजाति है तमिलनाडु की। ठीक है, ये भी चरवाहा जनजाति है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति तो माने कि एक महिलाएं एक से अधिक पति रख सकती हैं। तो यह प्रथा जो है आपका टोडा जनजाति, जो अभी आप लोगों ने नीलगिरी में पढ़ा, पाई जाती है, यह बहुपति प्रथा को मानती है। टोडा हो गई, जौनसारी हो गई, ये सब जो है आपकी बहुप्रथा को, बहुपति विवाह को जो है मानती हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, देखिए जो सरहुल त्योहार है ये संथाल और मुंडा जो है ये दोनों जनजातियां मनाती हैं। तो कोई भी आंसर आप लगा देते हैं वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो ट्राइब है वह आपकी जो है दिए गए विकल्पों में थारू आपकी जो है वहां की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, पाई सभी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। यह एकदम सुमेलित है, यह भी एकदम सुमेलित है, यह भी एकदम सुमेलित है। और भोटिया जो होते हैं, देखिए एक भोटिया होता है, भोटिया, एक होता है भूटिया, भूटिया और भूटिया। ये जो भूटिया होते हैं यह जो है आपके सिक्किम में पाए जाते हैं। ठीक, सिक्किम में ये निवास करते हैं। तो यदि ये भोटिया की जगह भूटिया लिखा होता तब यह जो है आपका सुमेलित नहीं होता। अदरवाइज क्या है, ये भी सुमेलित है, इनकी भी संख्या पाई, क्योंकि भोट जो ये भोटिया है ये उत्तराखंड की मेजर मुख्य ट्राइब है और उत्तर प्रदेश में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है। तो इसलिए इसमें जो है आपका हिंदी इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश में हो सकता है कि भूटिया लिखा हो, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अदरवाइज कुछ भी आप लगा के आएंगे ये क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन, या फिर सबको नंबर मिलेगा। तो आंसर इसका कोई नहीं है, ए फिर भी आप चाहें तो भूटिया उसको बना के लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड जो है आपका, गोंड जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फिर इसमें वही वाली बात आ गई, ये भूटिया और भोटिया वाला, तो इसमें भी जो है आपके सभी सुमेलित है। अंगामी, अंगामी ट्राइब जो है नागालैंड में पाए जाते हैं। अंगामी ट्राइब जो नागालैंड की है ये इंसानों को मार के जो है उसके जो सर को जो है अपने घर के सामने जो है टांगते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक जनजाति है अंगामी। आपातानी जो है अरुणाचल में पाई जाती है, ये भी सही है। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू त्योहार एक तरफ लिखे हुए हैं, एक तरफ किस राज्य में मनाए जाते हैं त्योहार ये लिखा हुआ है। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। ओणम जो है, ओणम आंध्र प्रदेश में मना के कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा बी। तो यह जो है सुमेलित नहीं है और सब आपके क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? राज्य लिखा है, मुख्य भाषा लिखा है। गोवा कोंकणी, मेघालय खासी, नागालैंड अंगामी, सिक्किम तिब्बती। देखिए ये यहाँ की एक तरह से जैसे गोवा कोंकणी बोली जाती है, मेघालय खासी जनजाति है, खासी भाषा बोली जाती है, नागालैंड अंगामी जनजाति है, अंगामी भाषा बोली जाती है। जो सिक्किम है, सिक्किम में जो है आपकी नेपाली है आपकी मुख्य भाषा, और भी जो जनजातियां पाई जाती हैं उनसे संबंधित जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। जैसे भूटिया हो गई तो भूटिया की भाषा जो भूटिया होगी वो बोली जाएगी। तो यह जो है आपका आंसर ये वाला सही है जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोडा जनजाति जो तमिलनाडु के नीलगिरी में पाई जाती है, जौनसारी जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, इनमें जो है बहुपतित्व की जो है प्रथा पाई जाती है। तो 3 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये जनजाति और निवास स्थान को सूची को सुमेलित करना है। तो देख लीजिए, लेप्चा आपकी कहाँ पाई जाएगी? लेप्चा आपकी सिक्किम में पाई जाएगी, डी का 1। जो संथाल है आपकी कहाँ पाई जाएगी? उत्तराखंड झारखंड में पाई जाएगी, बी का 3। और जो भील है वो जो आपके कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे। राजी जो है आपका कहाँ पे बचा? आपका राजी आपका बचा उत्तराखंड। 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लीजिए, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ये इसमें कुछ नहीं है। इसको इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपके जनजातियों से संबंधित प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। फिर से आगे जनजाति और क्षेत्र, बिरहोज, भूटिया, टोडा, सेंटिनेली। तो टोडा आपकी तमिलनाडु में है, आपने अभी देखा। भूटिया, भोटिया आपने पढ़ा था, सिक्किम में हो जाएगा। भूटिया सिक्किम में, भोटिया उत्तराखंड में। सेंटिलीज आपका सबसे आसान है, अंडमान निकोबार में। अब बचा क्या? बिरहोज, 4 झारखंड। 4 3 2 1 देख लीजिए, 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा ए। इनको इसी तरह से करना है, इसी स्पीड में, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रट मारिए, थोड़ा बहुत उनके बारे में कुछ जान पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने क्षेत्र इंटरेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इनको मिलाना है। टोडा, लेप्चा, बिरहोज, गारो। तो गारो आपकी मेघालय में है, गारो आपकी मेघालय में। टोडा आपकी तमिलनाडु में। लेप्चा आपकी सिक्किम में। बिरहो आपकी कहां पर हो जाएगी? झारखंड में। गलत हो गया क्या? लेप्चा कहां पर है? सिक्किम में। गारो आपकी ये 2 है ना, 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं, फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिए 45 145, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। जौनसारी, संथाल, भील, लेप्चा। जौनसारी आप उत्तराखंड लगा देंगे, 3। संथाल आप झारखंड लगा देंगे, 1। भील आप जो है अच्छा, लेप्चा आप सिक्किम लगा देंगे, भील आपका जो है एमपी हो जाएगा। 3124, 3124। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आपको करना है इसी तरह से लिख कर करना है, अदरवाइज गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। 3 1 बहुत सावधानी से करना है, फ्री के नंबर होते हैं। मतलब मेरे एग्जाम में कई बार ऐसे हुए हैं कि 1 2 बार गलतियां हुई हैं, मतलब कि क्वेश्चन आता हुआ गलत करके चले आए, ये थोड़ा सा पेशेंस ना होने की वजह से। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? मतलब कि भारत में जो जनजातियों को निर्धारित किया जाता है तो उसका आधार क्या है, यह बताना है आपको। तो जनजातियों का निर्धारण जो होता है वह होता है उनके आदिम लक्षण के कारण, कि यदि वो उनके कुछ आदिम लक्षण है, वह मुख्य जनसंख्या से कटे हुए रहते हैं, है ना, सांस्कृतिक उनकी एक अपनी विरासत है, इन आधार पर जो है उनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए, सांस्कृतिक विशेषीकरण व विभिन्न आवास, सामाजिक रीति रिवाज, भिन्नताएं, आर्थिक स्तर, भाषा, बोली। तो ये ना, इसमें से सीधे स्पष्ट पता चल रहा है कि ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये जो है रेंगमा जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो है, नॉर्थ ईस्ट की जनजाति है, त्रिपुरा वगैरह में पाई जाती है, ना कि जो है कहाँ पर अंडमान निकोबार में। ये हालचू, ओंजे, शोम्पेन ये सब जो है आपकी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्य में से जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा आपकी अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, क्लियर है? ये अंडमान निकोबार की जनजातियां, उड़ीसा की जनजातियां, कुछ नॉर्थ ईस्ट की, नागालैंड की जनजातियां,
इनको तो एकदम आप लिख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, झूमिंग करते हैं, यानी कि झूमिंग कृषि मतलब हो गया कि जंगल को जला के वहां पे खेती किया, उपजाऊपन जब खत्म हो गया फिर दूसरी जगह गए, जलाए, खेती किया। तो यह जो है जनजातियां जो है नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली जो है आपकी खासी है, जो मेघालय में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, खासी। नेक्स्ट देखिए, 150 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति लिखी है, दूसरी तरफ आपकी राज्य लिखे हुए हैं। तो देख लीजिए जनजाति क्या है, गद्दी, टोडा, खासी, नागा। तो नागा ट्राइब नागालैंड में, खासी जो है आपकी मेघालय में, टोडा आपकी तमिलनाडु में, गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो देख लीजिए हिमाचल यानी इसका 2 हो गया, टोडा का जो है 4 हो गया, खासी का जो है 1 हो गया, नागा का जो है नागालैंड ने लिख के मणिपुर, तो यहाँ भी पाई जाती है, तो 3 हो गया। तो 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 कहाँ पर है, ये है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यह जो हमारा आप लोगों का यह प्रयास है, तो इसको जो है आगे तक फैला दीजिए। लेक्चर को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।